नमस्कार। अभी जो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज जो सिविल के लिए 1875 वैकेंसी आई है, उसमें जो आपको सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो हम सब डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर देखिए उन्होंने बहुत डिटेल क्राइटेरिया दिया हुआ, आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है, आपकी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। यहां पर देखिए, अगर हम देखें ये सारे चीजों के बाद, तो आप यहां पर पहला क्राइटेरिया क्या है, मार्क्स। आपके पास मार्क्स का क्राइटेरिया है। यहां पर देखिए मार्क्स परसेंटेज, अगर आपके पास अप टू 40% मार्क्स हैं आपके डिग्री डिप्लोमा में, तो आपको जो मार्क्स मिलेगा वो 0% मिलेगा। लेकिन वहीं अगर 40% से ज्यादा और 80% से कम है, तो यहां पर देखिए आपको मैक्सिमम आप 40 मार्क्स मिल सकता है। लेकिन कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं आपके पास 41% मार्क्स है, तो इसका मतलब आपको 1 मार्क मिलेगा, ये ध्यान रहे। और वहीं अगर हम मान लेते हैं आपके पास 52% मार्क्स हैं, तो आपको कितना मिलेगा, 40 से आगे कितना है, 12, तो आपको 12 मार्क्स मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर आपके पास 80% मार्क है, तो आपको कितना मिल जाएगा, 40 मार्क्स मिल जाएगा। ये बात समझ में आपको आ रही होगी। और कुछ बच्चों को लगेगा कि हाँ सर, अगर हमारे पास 80 की जगह पे 90% मार्क्स आ गया, फिर भी आपको मैक्सिमम 40% ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई। ये था पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया अगर हम सब देखें, यहां पर आप देखिए क्राइटेरिया नंबर 2, तो यहां पर आप देख लीजिए क्वालिफिकेशन। यहां पर क्वालिफिकेशन है, अगर आप डिग्री होल्डर हैं तो आपको 20 मार्क्स अलॉट होगा, और अगर आप केवल डिप्लोमा इन सिविल हैं तो आपके पास 10 मार्क्स अलॉटमेंट किया जाएगा। ये होगी दूसरी क्राइटेरिया। क्राइटेरिया नंबर 3 की बात करें, आप देखिए यहां पर क्राइटेरिया नंबर 3, यहां पर वर्क एक्सपीरियंस इन्होंने बोला है, और मैक्सिमम मार्क्स कितना है, मैक्सिमम मार्क्स 30 है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं आप देखिए, अगर आपका एक्सपीरियंस अप टू 1 ईयर है तो आपको केवल 0 मार्क्स मिलेगा। इसका मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, मोर देन 1 ईयर। अगर 1 ईयर और 2 ईयर है, टिल 2 ईयर, तो आपको जो टोटल मार्क्स मिलेंगे वो कितना मिलेंगे, 10 मार्क्स। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपकी एक्सपीरियंस क्या है, मोर देन 2 ईयर और टिल 3 ईयर, तो 2 और 3 के बीच में है, तो आपको 20 मार्क्स, और 3 ईयर से ज्यादा, अप टू 3 ईयर्स तक यही है, अगर 3 ईयर से ज्यादा हुआ आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे। तो यही हुआ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, क्राइटेरिया नंबर 3। नेक्स्ट, आप क्राइटेरिया नंबर 4 भी है यहां पर। इसके बाद क्राइटेरिया नंबर 4 देखिए क्या है, इन्होंने बोला है कि यहां पर सर्टिफिकेशन, मान लीजिए आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, जैसे एनसीसी स्टेट लेवल एंड अबव स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, तो आपको 5 मार्क्स मिल सकता है। उसके साथ साथ एनएसएस, एनसीसी बी, यहां पर सी था, यहां पर बी, या स्काउट गाइड है, तो आपको 3 मार्क्स और मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है। इसके पास आपके पास इस पॉइंट में बी में देखें, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होने के बाद कहां पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीजन लेवल, यूनिवर्सिटी, तो आपके पास 3 मार्क्स मिल सकते हैं। लास्ट जो है यहां पर सेकंड है, ओ लेवल फ्रॉम नाइलिटी या कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। क्या होना चाहिए, अगर 1 ईयर है उससे ज्यादा का आपका कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेशन है, तो आपको यहां पर 5 मार्क्स मिल जाएगा। ओवरऑल आपको देखेंगे टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स। अब आउट ऑफ 100 आप कितना स्कोर करते हैं, उसके ऊपर मेरिट बनेगा, वो भी हम सब देख लेते हैं। इन्होंने क्या बोला हुआ है देखिए, इन्होंने यह भी कहा है, मान लीजिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स शैल बी राउंडेड ऑफ, अगर ये क्या करें, राउंडेड ऑफ होगा। मान लीजिए आपको आ रहा है 77.6, तो क्या करेंगे, राउंड कर देंगे कहां पर, 77। बात ये भी आपको क्लियर होनी चाहिए। बाद में इन्होंने क्या बोला है, आपकी यहां पर मेरिट लिस्ट बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन पैरामीटर। फिर इस मेरिट लिस्ट को क्या करते हैं, ये क्रिएट करेंगे सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग से। यहां पर ध्यान रखिए, सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग से मेरी मेरिट लिस्ट होगा। ऐसा नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश का मेरिट लिस्ट बना दिए, उसमें से आपको सेलेक्ट कर, नहीं, ये मेरिट लिस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज है। इसका मतलब आपको अपने आप को फिक्स करना है किस डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं, मेरिट लिस्ट विल बी क्रिएटेड सेपरेटली फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। DOPR will also prepare a वेटिंग लिस्ट। इन्होंने बोला है क्या, एक वेटिंग लिस्ट भी बनाएंगे, और वो वेटिंग लिस्ट की संख्या क्या होगी, 10%, जितनी वैकेंसी है उसका 10% आपकी वेटिंग लिस्ट भी यहां पर बनाएंगे। मान लेते हैं आप किसी का सिलेक्शन होता है, वो ज्वाइन नहीं करता है, तो आउट ऑफ 10% बुला लिए जाएंगे। तो ये रहा। लास्ट में इन्होंने कहा है, जो DOPR है, डिपार्टमेंट ऑफ पंचायत राज, रिजर्व द ऑल राइट्स, चूज द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ सिलेक्शन। उनके पास ही सारी राइट है कैसे आपको सिलेक्शन करना है। ये सारी बातें आप यहां पर देख रहे थे। इसके साथ यहां पर और देखिए कुछ है, यहां पर और कुछ नहीं है। तो ये सब कुछ आप ध्यान दीजिए, आपने एक बातें सीखी क्या,
मेरिट लिस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनेगी, तो आपको डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना है वो सोच समझ के अप्लाई करना है। तो आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। और कोई भी जानकारी चाहिए, हमने यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड किए, वहां पर जाके उसको ज्वाइन कीजिए और नॉलेज को प्राप्त कीजिए। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।